सुप्रीम कोर्ट ये इशारा कर रहा है कि आप लोग जो हो हमारी संस्था से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, अपोजिशन पार्टीज हो, इसीलिए आप कुछ करो। 2018 से सुप्रीम कोर्ट बोल रही है बात। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आना पड़ा जज लोया के केस के बाद। अभी कई जो ईगल ग्रुप के लोग हैं, सिर्फ अनिल अंबानी के नाम से ही बता रहा हूँ मैं आपको, बाहर हो जाएंगे कि कितने घनिष्ठ संबंध अनिल अंबानी और उनके जो मैन फ्राइडे थे दिल्ली में ही, ये अब से कुछ जब दिल्ली सरकार थी कांग्रेस की, कितने लोग रह के चरणों में पड़े रहते थे अनिल अंबानी के मैन फ्राइडे के साथ। ये मैं हिंट दे रहा हूँ राहुल गांधी जी को, पता कर लें। आज वही लोग कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा हथियार था कि कमज़ोर वर्गों का जो नागरिकता है वही छीन लो। जो नाकाम किया था, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देके, बहुत सारे लोग अभी भी जेलों में हैं उसमें, तो वो वाला हथियार इन्होंने अनलीश कर दिया कि अब हम, क्योंकि हमारे पन्ना प्रमुखों ने बूथ वाइज लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा है, कौन लोग आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं देते, कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र का जो कांड किया था इन्होंने, वोटर लिस्ट में वोट जो स्पाइक करने का जो कांड किया था, उसके बाद जो ये मशीनों में हेराफेरी करते हैं, ये दोनों मिला के भी इनको इलेक्शन जिताने में कामयाब नहीं हो रहे थे। ये इन्होंने रिसर्च करके फाइंड आउट किया। 2016 में रात को 8 बजे हुई थी नोटबंदी और पिछले महीने की 25 तारीख, माफ कीजिएगा 24 तारीख को हुई वोटबंदी। कहा गया कि आप वोट नहीं दे पाएंगे यदि आप अपने होने के प्रमाण पत्र नहीं ला पाते हैं, अपने जन्म का प्रमाण पत्र, अपने जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, और ऐसे करीब 11 दस्तावेजों के बारे में इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि ये दस्तावेज लाइए और वोट लेने का अधिकार अपना रिन्यू करवा लीजिए। यही नहीं कि अपने पिताजी का भी लेके आइए प्रमाण पत्र, अपनी माताजी का भी लेके आइए, जो शायद इस दुनिया में ना भी रहे हों, उनका भी होने के प्रमाण पत्र आपको देने पड़ जाएंगे। तमाम विपक्षी पार्टियों ने शोर मचाया, बिहार की पार्टियां, केंद्र की पार्टियां और कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से इस पर सवाल किए। यहां तक कह दिया गया कि सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इसी बीच एडीआर इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से क्या बात सामने आने वाली है ये हम कमोबेश शायद जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द ऑपोजिशन। सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन को अपना काम करना पड़ेगा। तमाम कानूनी पेचीदगियों को समझने के लिए हम आज सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब के पास आए हैं। प्राचा जी, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो इस मीटिंग में जो 11 लोग गए और 11 दलों के लोग गए, तो वो कह रहे हैं कि हम तो 20% वोट काटेंगे ही काटेंगे। ये 3 पैरेलल खड़े हुए हैं, इसके बीच की कहानी क्या है? देखिए, वोट तो नहीं काटेंगे तो एनडीए जीतेगी कैसे? अच्छा। क्योंकि इससे पहले जो भी धांधलियां की हैं बीजेपी ने और आरएसएस ने, वो बिहार में इतनी ज़बरदस्त लोगों में नाराज़गी है आरएसएस और बीजेपी के लिए, और आरएसएस और बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी और पासवान साहब के खिलाफ भी इतनी ज़बरदस्त नाराज़गी है कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र का जो कांड किया था इन्होंने, वोटर लिस्ट में वोट जो स्पाइक करने का जो कांड किया था, उसके बाद जो ये मशीनों में हेराफेरी करते हैं, ये दोनों मिला के भी इनको इलेक्शन जिताने में कामयाब नहीं हो रहे थे। ये इन्होंने रिसर्च करके फाइंड आउट किया। तो एक इनका जो हिडन हथियार जो हम लोगों ने पहले 2020 में एनआरसी सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में जो एक बहुत बड़ा हथियार था कि कमज़ोर वर्गों का जो नागरिकता है वही छीन लो, जो नाकाम किया था, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देके, बहुत सारे लोग अभी भी जेलों में हैं उसमें, तो वो वाला हथियार इन्होंने अनलीश कर दिया कि अब हम, क्योंकि हमारे पन्ना प्रमुखों ने बूथ वाइज लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा है, कौन लोग आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं देते, तो उन लोगों के वोट ही कटवा दो, क्योंकि यही एक आखिरी तरीका बचा है कि हम बिहार जीत सकते हैं, वरना 100% बिहार हार जाएंगे हम। हमें चुनाव में वोट चुराने की मशीनें भी नहीं जिता पाएंगी इस बार। ये उनको महसूस हो गया, जनता का मूड, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। लेकिन इसमें मैं सबसे बड़ी गलती देखो उन लोगों की मानता हूँ जो छदम रूप से इनका साथ दे रहे हैं, और वो अब वो वक्त आ गया है कि देश की जनता को, विपक्ष की जो लीडर्स हैं, और अब ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हमारी पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स हैं, हम उन्हें निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। जनता जिस तरीके से जवाबदेही रूलिंग पार्टीज़ की है, बीजेपी और आरएसएस की जनता के प्रति है,
चुनाव और देश के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही है जनता के प्रति, और वो जवाबदेही उन्हें करनी पड़ेगी कि ये एक ऐसी पार्टी है जो देश को, सिर्फ देश के अंदर नहीं, आरएसएस और बीजेपी पूरी दुनिया के अंदर देश को बर्बाद करते घूम रहे हैं, और आप लोग इनको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? जनता आपको वोट भी देती है, आप अपने वोट गिनवाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? जनता के वोट अब आप कटवाने से रुकवाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, आप रुकवाने में कामयाब क्यों नहीं हो गए? अब वो वक्त आ रहा है, ये जो मुंह दिखाने के लिए चाय पीने वाली जो विपक्षी पार्टियां तो 11 पार्टियां पहुंच भी गई इलेक्शन कमीशन के पास, बाहर आके बोलती हैं कि बातचीत ही सौहार्दपूर्ण नहीं हो पाई। पहले हम कहते थे कि हमारी बातें मानी नहीं, पहले कहते थे कि हमें वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं, सीसीटीवी नहीं दे रहे हैं, पर पहले ये नहीं कहा जाता था कि हमसे बात ही नहीं ढंग से करी। इस बार कहा गया कि हमसे बात ही करने को राजी नहीं है। 22 लोग गए थे, कह रहे नहीं 22 नहीं जाएंगे, 18 ही जाएंगे, यानी कि एक दल के 2 लोगों को भी अलाउ नहीं किया गया। अब बातचीत करने को भी राजी नहीं है, पहले तो जवाब ही नहीं दे रहे थे। ये तो इन्होंने अपनी रेपुटेशन खुद ही बनाई है ना, सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने। हाँ, ये किसकी गलती है? नहीं गए तो डिसेंसी के साथ ही होंगे ना, 3 घंटे तक वेट किया बेचारों ने वहां जाके। एक बार हम भी गए थे अभी, हाँ याद है आपको? हाँ, हम गए थे ना, जब वो मार्कंडवाड़ी वाले हमारे साथ आए थे हमें वकील बना के, कैसे रेड कारपेट हुआ था। उनको पता है ये व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी से नहीं मिला हुआ है, ये व्यक्ति कानूनी बात जानता है, ये व्यक्ति हमें जेल पहुंचा सकता है क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। अगर उन्हें ये पता होता कि महमूद प्राचा भी तो अमित शाह जी आरएसएस और बीजेपी के टच में है, तो मुझे भी वो उसी तरह से ट्रीटमेंट करते जैसे इन लोगों को किया है। जयराम रमेश को बाहर बिठा दिया था। मैं क्या कह रहा हूँ, जयराम रमेश तो उन्हीं के आदमी है ना, बाहर बिठाओ अंदर बिठाओ, वो कोई कुछ करेंगे थोड़ी, वो तो उनकी मदद ही करेंगे ना। भाई अपने आदमी से लिबर्टी भी नहीं लेंगे इतनी, चल भाई तू बाहर बैठ, तो अपना ही है ना। बाद में आंख मार दी, सर ये तो हमारा ही फायदा था ना, ये तो हमारी सेटिंग थी। और जयराम रमेश जी बाहर बैठ के चुपचाप आ गए, यहाँ पे रोया भी नहीं बाहर आके, मतलब कम से कम रोंदो। नहीं, ट्वीट तो किया, ट्वीट किया कि हमें 3 घंटे पहले हमें वेट करवाया, फिर 3 घंटे में मीटिंग रूम में बैठा रहा, वेटिंग रूम में बैठा रहा। ये डूब मरने का मुकाम है, ये अपने आप को लीडर कहते हैं। डूब मरे जाके चुल्लू भर पानी में, इतना भी बड़ा मतलब, चलो हैं तो ये स्लीपर सेल ही, आरएसएस के एजेंट ही, और ईगल ग्रुप में तो एक भी नहीं बचाया अब मुझे, क्योंकि देखिए पहले मैं कहता था 1-2 ठीक है उसमें से, ईगल ग्रुप में अब एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा है जो आरएसएस और बीजेपी के पेरोल पे ना हो, ये बात तय है। लेकिन कर क्या सकते हैं, मुखरता से सवाल भी उठा रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव है, मनोज झा है, ये खुल के सवाल भी उठाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता ये सवाल उठा रहे। करे इसके अलावा करें क्या? सड़क पे भी उतरने को राजी हो गए, सारे ऑप्शंस खुले हैं, ये भी बोलने को राजी हो गए। देखिए तेजस्वी यादव साहब की तो मैं बात नहीं कर रहा, इन लोगों को और तेजस्वी यादव साहब को एक साथ नाम लेके लोगे तो आप तेजस्वी यादव साहब का बहुत बड़ा अपमान करोगे। ये उठाई गिरे लोग हैं सारे, इनकी औकात क्या है किसी की भी। अभी तक इन्हीं लोगों के बयान आए हैं, इसलिए मैंने कंपैरिजन आपको इसलिए कह रहा हूँ, एक तो आप जो ये ईगल ग्रुप के लोग हैं, हाँ, इनकी किसी की भी तुलना आप कम से कम तेजस्वी यादव साहब से तो ना करो। वो एक बड़े बाप के मजबूत लीडर हैं बेटे। ये लोग तो सब आरएसएस और बीजेपी के पेरोल पे, इनकी औकात और हैसियत क्या है किसी की? जो राहुल गांधी जी के अलावा ये बताओ मुझे, ये या उनकी बहन ले लो या उनकी माताजी ले लो, किसकी औकात है कांग्रेस पार्टी में? कुछ भी, खड़गे जी के अलावा किसकी औकात है? क्या है वो, क्या किया उन्होंने? ऐसे लीडर को जो कि मोदी जी के सामने किसी भी रूप से 10 गुना बेटर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। और ये वजह है चुनाव आयोग जो बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है ये तो सब हमारे बॉस अमित शाह जी और मोदी जी के पेरोल पे हैं, ये हमारे लिए क्या कर लेंगे। ये काम एक अकेले इंडिविजुअल के साथ तो कर नहीं पा रही है, उनके साथ कर पा रहे हैं। और तेजस्वी यादव साहब की पार्टी के लोगों की बेइज्जती इसलिए हो रही है कि वो जहाँ उनके साथ रहें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ट्वीट कर रहे हैं, इनको ट्वीट कौन पूछ रहा है? इनके ऊपर कल कोई काम हो जाए तो इनके पीछे 2 आदमी नहीं है किसी, जितने भी ईगल ग्रुप में लोग हैं 2 आदमी नहीं है किसी के साथ। मैं उनको सबको अच्छी तरह से जानता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक, किसी के पीछे 2 आदमी नहीं है। अगर वो 2 आदमी हैं तो उनसे उन्होंने कभी ना कभी कोई पैसे ले रखे होंगे कोई काम कराने के। और ज़्यादातर लोगों के अनिल अंबानी से डायरेक्ट टच में, आज की तारीख में टच में हैं, सबूत मेरे पास सबके हैं। अब अनिल अंबानी के लोगों से आप लड़ने उन्हें युद्ध में भेजोगे तो क्या होगा अंजाम? क्या रो रहे हैं बाहर आके कि हमसे सौहार्दपूर्ण बात नहीं है? तुम्हारी हैसियत नहीं है तो तुमसे कैसे बात कर लेंगे? ये बात तो मनोज झा ने कही वहां पे, आरजेडी प्रवक्ता ने। मैं फिर कह रहा हूँ, वो उनके साथ गए ना, अगर मनोज झा अकेले जाए ना मिले तो मुझे बताना इज्जत से।
क्योंकि वो आरजेडी से आते हैं। ये इनके साथ जाएंगे जो कांग्रेस की तरफ से गए थे छुट भैये लोग। क्या औकात है बताओ मुझे। अनिल अंबानी के पेरोल पे जो है आज वो कांग्रेस के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन बनते हैं, कुछ नहीं आता, मिली भगत, सबूत मेरे पास सब। और आके फिर ये बोलेंगे कि ये ऑफिस जो है ईसीआई का खुल जाना चाहिए। कहाँ पे? बीजेपी के दफ्तर में। क्या जबरदस्त शॉट मारा, इससे पूरी दुनिया हिल गई। इस इतना बड़ा तंज तो हो ही सकता है कि ये तंज- साफ तौर पे देखिए, तंज ये बात आप भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बात जग जाहिर है। आपको जो है कोर्ट से जीत मिल जाती है तो अध्यादेश आ जाता है यहाँ पे। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो ये तंज करके घर में जाके सो गया चादर तान के। उसने कभी कोई प्रोटेस्ट किया आके? क्या ऑप्शन है सर, क्या ऑप्शन है? ये पहला ऑप्शन सीधा ये है कि जो अनिल अंबानी के टच में आज या पहले रहा है, जिससे जो पेरोल पे रहा है अनिल अंबानी, हाँ। और ये जग जाहिर है, कोई आज नहीं है, आज से ये बीएसईएस में पैसे नहीं लेते आ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी BSES बीजेपी, मतलब ये पता किया जाए कांग्रेस को कि जो भी बीजेपी, अनिल अंबानी आरएसएस का और बड़े बड़े उद्योगपतियों के इनके सबके पहले कनेक्शन राहुल में उनको हटाया जाए। मैं पहले राहुल गांधी जी से कहता हूँ इनके सबके मोबाइल फोन ले लो एक बार, नहीं तो निजता का हनन है। बनिष्ठा का हनन करा लो या देश बचा लो। ये तो राहुल गांधी जी मांगेंगे और देंगे नहीं है। राहुल गांधी जी के तो भक्त बताते हैं अपने आप को सब, राहुल गांधी जी से क्या छुपाना है। तो अब देख लो कि अनिल अंबानी एक ही का नाम ले रहा हूं मैं अभी, कई जो ईगल ग्रुप के लोग हैं, सिर्फ अनिल अंबानी के नाम से ही बता रहा हूं मैं आपको, बाहर हो जाएंगे कि कितने घनिष्ठ संबंध अनिल अंबानी और उनके जो मैन फ्राइडे थे दिल्ली में ही, ये अब से कुछ जब दिल्ली सरकार थी कांग्रेस की, कितने लोग रह के चरणों में पड़े रहते थे अनिल अंबानी के मैन फ्राइडे के साथ। ये मैं हिंट दे रहा हूँ राहुल गांधी जी को, पता कर लें। आज वही लोग कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये हो रहा है। ये अभी तक मैं नाम सिर्फ वेणुगोपाल और उनका लेता था, अब और लोगों के नाम भी मुझे मजबूरी में खोलने पड़ेंगे। अच्छा, तो सबूत सबके मेरे आप पास जो है। नाराज हैं, मैं केसी मैं वेणुगोपाल, नाराज नहीं, मेरा क्या है? जयराम रमेश, पवन खेड़ा, और मैं पवन खेड़ा का तो अभी नाम ही नहीं लिया, अभी लूंगा, आने वाला है उसका नंबर। ठीक है, आपने बता दिया क्या किसने क्या नंबर कहा। उसका आने वाला है। हाँ, अभी नंबर शुरू नहीं हुआ उसका। हाँ। क्योंकि वो इन दोनों से छोटा चोर था, अब वो थोड़ा बड़ा चोर बनने की कोशिश कर रहा है, तो अब मैं उसका नाम भी बताऊंगा, उसके सबूत भी दूंगा। अच्छा, आखिरी सवाल और ले लो। मैं हाँ, इसलिए चुप हूं सिर्फ कि मैं ये नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो। कर तो मैं इलाज 2 मिनट में दूं इन सब का, लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान होगा इन गद्दारों की वजह से। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जैसे कैंसर का ऑपरेशन होता है ना, जो कैंसर के जो टिश्यूज कैंसर के होते हैं उन्हीं को सिर्फ अलग किया जाए, बाकी टिश्यूज को छोड़ा जाए। बाकी बॉडी को खराब ना हो कुछ। ये हमारी मजबूरी है। इलाज तो मैं 2-2 मिनट में कर दूंगा इन सब का, लेकिन सर लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं चाहता। और कांग्रेस पार्टी का नुकसान सिर्फ इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए सबसे बड़ा व्हीकल है देश में अभी। ठीक है। ये वजह है, वरना हम लोगों के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए बाबा साहब का संविधान सबसे ऊपर है। और हम बोलते नहीं, हम करते हैं। हम सिर्फ किताब नहीं दिखाते, हम कर रहे हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ लड़ रहे हैं। ठीक। और ये लोग उधर से जाके हमारी सारी मेहनत कुछ अनिल अंबानी टाइप लोगों से पैसे लेके खत्म कर दें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर, एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, एक कानून, एक फैसला लाया जाए किसी संवैधानिक संस्थान के द्वारा, तो उसको लीगली काउंटर करने का तो शायद यही तरीका समझ में आता है कि कोर्ट जाइए, कोर्ट में लड़िए और उसको वापस करवाइए। आपका ये कहना है कि कोर्ट जाने से कुछ होगा नहीं, कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, आदमी हिस्ट्री से सीखता है ना। हाँ, मैंने आपको बार बार एग्जाम्पल दे के बताया कितनी बार। और मैं एडीआर को देखिए पूरी तरीके से दोषी इसलिए नहीं मानता कि वो भी हमारी तरह छटपटा रहे हैं कि क्या करें। तो उन लोगों के हाथ में अब तो वो तो लोग तो प्रदर्शन करने वाले भी नहीं हैं। हम लोग तो चलिए पढ़े लिखे लोग हैं, कॉपी पिला, हम लोग तो पेंसिल खैर लेके अनपढ़ चलने लोग वाले हैं, लेकिन हम अनपढ़ लोग तो जाके कम से कम सड़क पे प्रदर्शन भी कर लेते हैं। हमारे ऑफिस में बड़ी बड़ी देश की सबसे बड़ी रेड भी हो जाती हैं। तो हम लोग फिर भी जो अपने मन की जो एक तरीके से जो हमारी जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं, तो हम थोड़ा खुश हो जाते हैं कि हाँ यार, हमने इतना खतरा मोल लेके ये काम कर लिए। मैं ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने मुट्ठी भर साथियों की बात कर रहा हूँ जो लड़ रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी, ईमान वाले अम्बेडकरवादी। तो अब एडीआर वाले क्या करें? अब वो तो सड़क पे जाके लाठी भी नहीं खा सकते। तो उनके पास और फ्रस्ट्रेशन उतनी है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, कोई आंदोलन नहीं हो रहा। तो उनके पास जो बेस्ट रास्ता बचता है वो नी जर्क रिएक्शन में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और वो सबसे बड़ा नुकसान होता है उससे।
अब अगर आप देखिए तो इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आपने खुद ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि खुद बोल चुका है कि हम अपोजिशन का रोल नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से जो ऑनरेबल जजेस हैं वो अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं, और क्या बोलूँ इसे, कि ये कह रहे हैं कि आप लोग कुछ करो अपोजिशन वाले, यही है ना। हाँ, इसके दो मतलब होते हैं, एक तो हम नहीं कर पाएंगे ये काम, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप करें कि कुछ। आप हमसे भी महत्वपूर्ण हो। सुप्रीम कोर्ट ये इशारा कर रहा है कि आप लोग जो हो हमारी संस्था से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, अपोजिशन पार्टीज हो, इसीलिए आप कुछ करो। 2018 से सुप्रीम कोर्ट बोल रही है बात। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आना पड़ा, जज लोया के केस के बाद करने आना पड़ा। हम पे प्रेशर। अब प्रॉब्लम यह है कि जो अपोजिशन वाले हैं, राहुल गांधी जी को तो 5,000 किलोमीटर चला देंगे और उनके नाम पे, यात्रा के नाम पे पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे करेंगे, राहुल गांधी जी को खबर नहीं होगी। ठीक, अब मैं इसीलिए वो बात मेरी रह गई, ये जब इस तरीके के लोग जो कि इतने हल्के लोग हैं, जो छोटे छोटे पैसे, दिल्ली में ज़मीनें खरीद रखी हैं सबने बेनामी, सबकी लिस्ट है मेरे पास, अब मैं देना शुरू करूँगा। ऐसे ऐसे लोग जाके इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे बैठ जाएंगे, तो राहुल गांधी जी के पैरों में तो बेड़ियां यही सब लोग हैं ना, जो सब हल्के लेवल के लोग बिठा दिए हैं क्या ये? अगर ये राहुल गांधी जी के साथ ना होते, ये कांग्रेस पार्टी में नेता ना होते, तो इनको किसी जगह एक कौन सी नौकरी मिल जाती, ये कौन सा बिजनेस कर लेते, ये मुझे बता दो। अभी इनकी वर्थ क्या है, चाहे वेणुगोपाल साहब हो, चाहे जयराम रमेश साहब हो, चाहे ये पवन खेड़ा जी हो। क्योंकि कांग्रेस जी कहना पड़ रहा है मुझे, लेकिन जी कैपिटल वाले हैं वो। चलिए, जनता समझेगी वो बात। कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही, बड़ी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन नहीं कर रही, इसीलिए एडीआर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया है। लेकिन वो और भी नी जर्क रिएक्शन में सबसे बड़ा नुकसान वहां पे होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे ही नहीं दिया, तो जो आंदोलन होंगे ना, उसमें भी सबसे बड़ा हथियार क्या होगा इलेक्शन कमीशन और अमित शाह जी के पास और मोदी जी के पास, ये तो कोर्ट से पिट के आ गए। अब देखो जो बात सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, बहुत कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है इस केस में जो एडीआर ने डाला है। थोड़ा टेक्निकली मेरे को समझाइए कि अगर यहाँ पे स्टे नहीं मिला तो कोई और ऑप्शन बचेगा, हायर बेंच में जाने का ऑप्शन बचेगा? फिर कोई ऑप्शन नहीं है अदालती कार्रवाई में। मतलब फिर जो हमारे कंधों पे जो आंदोलन करके इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, और वजन आ जाएगा। कोई रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो रास्ता ही नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट रास्ता नहीं है, मैं ये साफ तौर पे बड़े भारी मन से बोल रहा हूँ। जो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो अपना नुकसान करते हैं जाके। सीधा सुप्रीम कोर्ट तो जाना मतलब इट इज़ लाइक, मतलब कमिटिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी, अपने पाँव पे नहीं, अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। पाँव के बाद तो आदमी फिर भी जिंदा रह जाता है, इसमें तो जिंदा रहने के चांस। अब आप ये बताइए ना कि जब अमित शाह जी बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया, चुनाव आयोग ये बोलेगा छाती पीट के कि हमारे पक्ष में फैसला किया, तब हमारे आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। जो तेजस्वी यादव साहब आंदोलन करने जा रहे हैं, वो जवाब बचेगा उनके पास या नहीं बचेगा? उनके भी वर्कर्स का और उनका मॉरल डाउन होगा या अप होगा, ये बताइए। लेकिन ये लड़ाई सड़कों पे पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए जीते जाएगी। और दूसरी बात, अब हमने आज से बीड़ा उठा लिया, ये स्लीपर सेल्स का इलाज भले ही थोड़ा बहुत पार्टीज का भी हो, अब हम करना शुरू करेंगे, एक एक को एक्सपोज करेंगे। और अब हम कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर जाके भी प्रोटेस्ट करेंगे, सब ऑफिस के बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने आज एक चिट्ठी भेजी दी है अपोजिशन की सब पार्टीज में, आपके माध्यम से ये भी बता दूं, सब अपोजिशन जो बिहार में चुनाव लड़ रही हैं उनको चिट्ठी भेज दी है कि आप लोग हमें एफएलसी के लेवल तक, क्योंकि चुनाव आयोग ने कानून भी तो ऐसे बनाया ना, जनता जो कि वोटर है उसको स्टेक होल्डर ही नहीं रखा है। जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो अपनी सॉवरेंटी ट्रांसफ़र करते हैं, चुनाव के जरिए क्या होता है, सॉवरेंटी कुछ लोगों के पास टेम्परेरीली ट्रांसफ़र की जाती है, उनको उन्होंने स्टेक होल्डर ही नहीं रखा। स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकग्नाइज, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि क्षेत्रीय यानी कि स्टेट लेवल की हैं और नेशनल लेवल की हैं, उन्हें रखा है। तो एफएलसी लेवल तक वही लोग जा पाते हैं। तो हम उन्हें भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि आपने अब तक क्या क्या चुनाव आयोग की वायलेशंस देखी हैं उसके बारे में हमें बताएं। अगर वो नहीं बताएंगे तो ये जनता के सामने हम बात रखेंगे कि जिस चीज़ की शिकायत ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले, खासतौर पे इंडी गठबंधन के और ये कांग्रेस पार्टी के रखते हैं चुनाव आयोग से कि हमसे बात ही नहीं करते, हमें जवाब नहीं देते। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर हमारे सवालों के भी जवाब नहीं देते, जो कि इनको भी फ़ायदा पहुंचाएंगी, इनको चुनाव जीतने में फ़ायदा पहुंचाएंगी, चुनाव आयोग की घपला रोकने में हमें फ़ायदा पहुंचाएंगी, तो साफ नज़र आ जाएगा कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी से कितनी तरह से मिले हुए हैं। और इन सबको हम रिस्पोंडेंट्स बनाएंगे अपने केसेस में और अदालत में खींचेंगे और इनसे भी जवाबदेही करेंगे कि आप भी जनता को आंसरेबल हो, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। ये काम हमें करने के लिए
ईगल ग्रुप के अंदर जो देशद्रोही बैठे हुए हैं उन्होंने मजबूर किया है। अब हमारा भी सब्र का प्याला भर गया। तो देखिए होने क्या वाला है, 2 करोड़ वोटर्स का क्या होगा, उन वोटर्स का क्या होगा जो बिहार में नहीं रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, काम करते हैं। पंजाब में चावल की बुआई का सीजन शुरू हो गया है, लाखों की संख्या में लोग पंजाब में हैं। 25 दिन में वापस आना पड़ेगा और अपना वोट साबित करना पड़ेगा। कैसे कर पाएंगे इसका जवाब नहीं है, लेकिन क्या पार्टियां प्रदर्शन करेंगी, क्या कोई लीगल तरीका निकाला जा सकता है? प्राचा साहब ने तो कह दिया कि सुसाइड है, सुप्रीम कोर्ट जाना है इस मामले में। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।